नमस्कार, बताइए किस स्टॉक पे आपके सवाल हैं? हाँ सर, नमस्कार जी। मेरे पास एक तो अशोक लेलैंड है 300 शेयर 177 के रेट से। ठीक है। लॉन्ग टर्म मेरा इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। सेकंड है मेरा जियो फाइनेंस 100 शेयर 332 के रेट से। ठीक है। अच्छा, दोनों में लॉन्ग टर्म नजरिया ही ना आपका? हाँ जी। चलिए, ठीक है। हम आते हैं सचिन आपके पास। अगर हम अशोक लेलैंड को देखें तो अच्छे स्तरों पे ख़रीदारी इन्होंने की हुई है और उसका इनको फ़ायदा भी यहाँ पर होता हुआ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो वहाँ पर रिवॉर्ड मिलता हुआ। मुझे लगता है कि बस जो इनकी ख़रीदारी जियो फाइनेंस की है वो भी ज़्यादा ऊपरी स्तरों पर नहीं है। 332 के स्तर पे ख़रीदारी इन्होंने की हुई है। दोनों क्वालिटी स्टॉक हैं। बताइए क्या रणनीति लेकर आगे चलें लॉन्ग टर्म के लिहाज से, और किस तरह के दोनों स्टॉक आपको नज़र आ रहे हैं? विशान जी, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर अशोक लेलैंड की। एक अच्छा फॉर्मेशंस का ब्रेकआउट जो है वो हमने प्रीवियस ट्रेडिंग सेशंस में यहाँ पे आता हुआ देखा है। एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर टाइप का एक फॉर्मेशंस जो है वो डेली चार्ट्स पर हमें देखने को मिला, जिसका एक ब्रेकआउट कल के ट्रेडिंग सेशंस में कंफर्म हुआ है। आज स्टॉक अबव दैट लेवल्स ही सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है। एज वेल एज साथ ही साथ में अगर देखें तो मूविंग एवरेजेस पे फोकस करें तो 50, 100 एंड 200 डेज तीनों ही मूविंग की इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर जो है स्टॉक सस्टेन करता हुआ दिख रहा है। अच्छे लेवल से ऑलरेडी इनकी बाइंग है। मेरी सलाह इनको यहाँ पर होल्ड करने की रहेगी। अपसाइड में जो पोटेंशियल्स मुझे लग रहे हैं स्टॉक के अंदर वो नियर अराउंड 250 टू 270 तक के लिए लग रहे हैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। व्हाइल ऑन द डाउन साइड में अगर मैं सपोर्ट की बात करूं स्टॉक में, तो जो सपोर्ट्स है वो फॉर्म हुआ है नियर अराउंड 215 के आसपास में। सो 215 210 के नियर अराउंड के एक स्टॉप लॉस के साथ में पोजीशंस को होल्ड करने की सलाह रहेगी। बिल्कुल अपसाइड में जो पोटेंशियल टारगेट लग रहे हैं, अगर चाहें तो वहां पर कुछ पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बट अगर इनका नजरिया लॉन्ग टर्म के लिए है तो डेफिनेटली पोजीशंस को होल्ड करके रखा जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पर जियो फाइनेंशियल्स की। सो जियो फाइनेंशियल्स थोड़ा सा साइडवेज होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि लोअर साइड से अगर देखें तो 300 के आसपास का एक बेस लगाया था और उस बेस को बनाने के बाद में स्टॉक जो है वो कंसोलिडेट होता हुआ नजर आ रहा है नियर अराउंड 320 310 के लेवल्स के आसपास में। अप साइड में इसका एक ब्रेकआउट लेवल है 328 330 का। जैसे प्राइसेस 330 के ऊपर सस्टेन होते हैं तो फिर पॉसिबली एक अपवर्ड मूवमेंट जहां पर भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। इनका जो बाइंग लेवल है आई थिंक 332 के आसपास का है। सो मेरे हिसाब से इसको भी पोजीशंस को होल्ड करके रखा जा सकता है, बिकॉज 330 के ऊपर जैसे ब्रेकआउट्स मिलते हैं पॉसिबली जो अपसाइड टारगेट्स रहेगा वो 350 टू 360 तक के लिए हमें देखने को मिल सकता है। डाउन साइड में अगर यहाँ पर भी सपोर्ट की हम बात करें, सो इमीडिएट जो सपोर्ट लेवल है जिसको एज एन स्टॉप लॉस यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं वो रहेगा 305 का। सो 305 दैट इज द इमीडिएट सपोर्ट लेवल फॉर द स्टॉक। अपसाइड में 330 के ऊपर एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम एक्सपेक्टेड है जियो फाइनेंशियल्स के अंदर भी। यहाँ पर भी होल्ड करने की सलाह रहेगी। ठीक है, तो दोनों ही स्टॉक में कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है आपको। लेवल्स का विशेष रूप से ध्यान रखिए और आगे आपको बड़े लक्ष्य हासिल हो सकते हैं।